ब्राह्मणवादियों की कथाएं तो अनंत होती हैं। ब्राह्मणवादी वहाँ नामुमकिन शब्द होता ही नहीं, कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं, कुछ भी लफाजी करनी होती कर देते हैं। ताज़ा लफाजी ये है कि माफ़ी वीर सावरकर जो हैं वो अपनी जेल में रहते हुए एक बुलबुल के ऊपर बैठकर उड़ते थे, पूरे देश में घूमते थे, देश की हालत को देखते थे कि अंग्रेजों ने कितना नुकसान किया है, क्या किया है। वापस वो बुलबुल उन्हें ले जाती थी, जेल में छोड़ देती थी। अंडमान निकोबार यानी काला पानी की जो जेल थी वहां का वो सफर करते थे बुलबुल पर बैठकर। और वैसे तो उस जेल में कोई छेद नहीं था, कोई किसी के आने जाने की जगह नहीं थी, लेकिन बुलबुल है, सावरकर है और ये कहानियां गढ़ने वाले मनुवादी ब्राह्मणवादी हैं, तो फिर भला क्या चिंता, सब कुछ तो मुमकिन है। वैसे कह सकते हैं मोदी तो मुमकिन है, उनके राज में ही हो रहा है। ये कहानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। खबर है, यही खबर है कि ऐसी कहानी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। दरअसल कर्नाटक के स्कूलों में किताब में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो माफी वीर सावरकर थे, हालांकि वो तो उसे स्वतंत्रता सेनानी और वीर कह रहे हैं, वो व्यक्ति बुलबुल पर बैठकर जाया करते थे। चैप्टर में उन्होंने इस बारे में लिखा है स्कूलों की किताब में। खबर क्या है वो देखिए, क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। 8वीं क्लास की किताब है, कन्नड़ भाषा में। इसमें लिखा है, सावरकर को जेल में जिस कमरे में रखा गया था उसमें रोशनी अंदर आने के लिए एक छोटा सा की होल भी नहीं था। हालांकि उस कमरे में बुलबुल पक्षी कहीं से आ जाते थे जिनके पंखों पर बैठकर सावरकर रोजाना अपने देश का भ्रमण करते थे। ये कक्षा 8 की किताब है और इस किताब की तस्वीरें देखिए, कन्नड़ भाषा में लिखा है और ये कहा जा रहा है कि वो सावरकर जो हैं बैठकर जा रहे थे। अब मतलब क्या बोलें, कुछ तो इनमें शर्म लिहाज होना चाहिए। कुछ भी ये व्यक्ति बोलते हैं। जिस जेल में ये लिख रहे हैं कि कोई की होल नहीं था, कहाँ से आने जाने की कोई बात नहीं थी, वहां पर कोई बुलबुल कैसे एंटर कर सकती है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बुलबुल के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ के उड़ सकता है, वो भी जब उस दीवारों में कोई जगह नहीं है, वो वहां से बाहर निकल सकता है। उस बुलबुल पर बैठकर वो पूरे देश का भ्रमण कर सकता है और फिर वापस उसी जेल में आ जाएगा। मतलब ये भी तो हद हो गई। इतने बड़े मूर्ख इडियट आप हैं कि आपको मौका मिला बुलबुल पर बैठकर फुर हो जाने का, आप उड़ जाइए। आप उड़ भी गए, आप देख के घूम फिर के वापस आके वापस जेल में आ गए अंग्रेजों की कैद में, और वहां कैद में पढ़ के आप लेटर लिख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और लेटर लिखकर माफी मांगते हुए कह रहे हैं, हे महाराज, हे अंग्रेजों के जो अफसर हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से कभी भी आपके खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। ये वो कह रहे हैं। तो शर्मनाक बात, मूर्खता की बात कि बुलबुल पर बैठ के उड़ा। भाई उड़ गया था तो बाहर क्यों नहीं रहा? अंदर क्या करने आया था? वहां पे क्या रख के भूल गया था जो बुलबुल जो है तेरे को अंदर छोड़ के आई और फिर तू उड़ ही नहीं पाया बाहर? ये ऐसी झूठ भरी कहानी। और सबसे इसमें मतलब खराब बात ये है कि पहले तो संघी इस तरह की बातें करते ही रहे हैं, उलझुल बातें करते ही रहे हैं कि कौन सी पहली प्लास्टिक सर्जरी है, कौन टेस्ट ट्यूब बेबी है, और वायुयान जो पुष्पक विमान है वो बिना तेल के, बिना किसी एनर्जी के वो खुद ही उड़ जाता था, कोई ज़रूरत नहीं होती थी। पुराने ज़माने में यान चलते थे, अंतरिक्ष में जाते थे हमारे लोग, उनके पास ये था, सोने की चिड़िया थी, क्या था क्या था क्या था, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इस तरह के दावे वो करते ही रहते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जा रही है बच्चों को। ये हैरानी की बात है कि कर्नाटक जहां बीजेपी की सरकार है, वहां कक्षा 8 में बच्चों को यह कहानी पढ़ाई जाएगी कि वो बुलबुल पर बैठकर उड़ जाते थे, जेल से बाहर चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। उन बच्चों के दिमाग को कैसा बनाना चाहते हैं? उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म करना चाहते हैं। बच्चों के अंदर आप पाखंड को भरना चाहते हैं, उनको अंधविश्वासी बनाना चाहते हैं। आप बच्चों की तार्किक सोच को खत्म करना चाहते हैं कि बच्चे आपकी बातों पे यकीन कर लें। और ये सिर्फ काल्पनिक कहानी बना के नहीं बता रहे हैं कि भाई कोई होता है कि उपन्यास में किसी का जिक्र है, जैसे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जो मानव ने लिखे हैं, उनको पढ़ाया जाता है, तो काल्पनिक ग्रंथों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर तो सच्ची कहानी बता के ये बताया जा रहा है कि माफी वीर जो है वो बुलबुल पर बैठकर उड़ जाते थे। अब बच्चे इसको सच मानेंगे, बाहर दुनिया में जाके किसी को बताएंगे, उनकी कितनी बेइज्जती होगी, कितना उनको शर्म झेलनी पड़ेगी, कितना उनके साथ बेचारों के साथ बुरा होगा। माफी वीर की ऐसी कहानी बनाकर आप बेच रहे हैं, ऐसा बच्चों के सामने फैला रहे हैं, किताबों में बाकायदा है। कल को आप जो है एनसीईआरटी की किताबों में लगा देंगे, सीबीएसई के उसमें लगा देंगे। ये वैसा ही हो गया जैसे गुजरात में बाल नरेंद्र की कहानी पढ़ाई जाती है कि वो ध्वज जो है उनका भगवा ध्वज
गिर गया था, उसको निकालने गए और साथ में एक मगरमच्छ के बच्चे को भी बाल नरेंद्र जो हैं वो यहां पर दबा के ले आए। ये कहानी गुजरात में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है। और कर्नाटक ने तो हद ही पार कर दी, बुलबुल पर बैठकर उड़ गए। अगर बुलबुल पर बैठकर उड़ सकते थे तो अंग्रेजों से बदला क्यों नहीं लिया, अंग्रेजों से देश को आजाद क्यों नहीं किया? उनके पास तो उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसी आपके पास थी। सारे क्रांतिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, उन जेलों से निकाल देते, देश की जेलों में जो लोग सड़ रहे थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी मदद करते। उस बुलबुल को कहते कि सबको निकालो, कोई क्रांति करें, देश को आजादी दिलाएं। इतना कुछ हो रहा था उस समय, आपने कोई कुछ नहीं किया और वापस बैठ के उस पर बुलबुल पर जेल में वापस आ गए। शर्म नहीं आई आपको? जेल का खाना इतना पसंद आ गया था, जेल की सेवा इतनी पसंद आ गई थी कि वहां बैठ गए, वहां के माफी लेटर लिख रहे हैं। क्या क्या लिखा है पढ़िए, उन्होंने कितनी बार लेटर लिखे हैं माफी मांगने के लिए। और माफी वीर इसीलिए उनको कहा भी जाता है कि बार बार वो जो हैं माफी मांगने के लिए वहां पर जाते थे। 6 बार उन्होंने माफी लिखी है, लेटर लिखे हैं। लेटर लिखकर अंग्रेजों से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजों के प्रति वफादार रहूंगा और मैं आजीवन अंग्रेजों के समर्पण के साथ काम करूंगा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। ये वादा वो कर रहे थे अपने लेटर में। तो ऐसे माफी वीर को पहले तो ये वीर कह रहे हैं, फिर बुलबुल पर उड़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति पर भला हम कैसे भरोसा करें? और इनके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या लिखते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो सावरकर है वो नादान है, वो खराब आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में लिखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सावरकर नादान है और गैर जिम्मेदार है। आप देखेंगे वॉल्यूम नंबर 40 हिंदी का, चैप्टर नंबर 39, पेज नंबर 407 से 411, उस बारे में सावरकर की नादानी के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ विस्तार से लिखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सावरकर हैं वो बहुत बदनाम भी रहे हैं कि सीआईए के वो एजेंट थे और सीआईए के एजेंट होने की वजह से वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतन लाल, उन्होंने इस बारे में एक लेटर भी, सीक्रेट जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं वो भी शेयर की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो सावरकर हैं उनको सीआईए की तरफ से $120 प्रति महीना मिलता था उनकी मुखबिरी करने के लिए, उनके लिए आर्टिकल लिखने के लिए, सूचनाएं जो हैं गुप्तचरी करने के लिए $120 उस जमाने में वो सीआईए से लेते थे। पेंशन पर पलते थे और अंग्रेजों के लिए काम करते थे, सीआईए के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ऐसे व्यक्ति को आरएसएस बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो तो महान थे, वीर थे, इनको शर्मानी चाहिए। ऐसे लोगों में अपने नायकों को ढूंढ रहे हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो माफी मांगने के लिए कुख्यात है, जो आजीवन माफी मांगता रहा, कोई साहस का काम नहीं किया। हिंदुत्व के नाम पर किस तरह ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने हिंसा की बात की है, किस तरह से वो जातियों को बनाए रखने की बात करते हैं और किस तरह से वो कथित हिंदू राष्ट्र की कल्पना पेश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आरएसएस की विचारधारा में फिट बैठते हैं, उनको अपना आइकन मान के, उनको वीर कह के बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? आपको करना है तो आप अपनी कथाओं में कीजिए, लेकिन स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है? उनको ऐसी घटिया काल्पनिक बातें क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कहता है कि हमें भारत के नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है, उनकी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। लेकिन ऐसे जब चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, बुलबुल पर कोई बैठकर उड़ेगा और देश का भ्रमण करके वापस जेल में लौट आएगा, तो हमारे बच्चे भला क्या सीखेंगे? तो इनके जो शिक्षा के जो लोग हैं, जो पैनल में शामिल थे, जो सरकार है, उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इस चैप्टर को बाहर कर देना चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों।